किसने बड़े कमाल की बात कही है कि घर में आदर उसी का होता है जो घर में बड़ा होता है और बरसात का पानी वहीं आकर रुकता है जहां पर गड्ढा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू विश्वकर्मा। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि भगवान हमें लगातार कुछ नया करने की अपॉर्चुनिटी लगातार देता रहता है, लेकिन कमी ये होती है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते, समय से पहचान नहीं पाते। दोस्तों, आप मैच तो देखते ही होंगे। आपने धोनी का मैच देखा होगा। लास्ट ओवर में इंडिया को चाहिए होते हैं 8 से 10 रन और सामने बैटिंग पर धोनी खड़ा होता है। धोनी के पास पहली बॉल आती है, मिस हो गई। दूसरी आई, दूसरी मिस हो गई। तीसरी पर 2 रन ले लिए। चौथी आई, फिर मिस हो गई और अंत में क्या होता है, लास्ट बॉल पर 6 मारकर मैच को जिता देता है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, धोनी पिच पर डटा हुआ होता है, इसलिए ही मैच जीत पाता है। और अगर वो पहली बॉल या दूसरी बॉल मिस होने पर ही पिच को छोड़ दे या हार मान ले तो मैच नहीं जीत पाएंगे। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं अपॉर्चुनिटी की, अवसर की, जिसमें मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं कि भगवान अवसर सबको देता है। तो चलिए, इसी से संबंधित मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी है एक गरीब आदमी की जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा होता है। तो एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा होता है। तो रास्ते में उसको महात्मा जी मिलते हैं। वह महात्मा जी को देखकर सेवा भाव से उनको अपने घर पर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करता है और महात्मा जी उसके आमंत्रित को स्वीकार कर लेते हैं। उसके घर पर जाने के बाद वह उनकी अच्छे से सेवा करता है, भोजन कराता है, पानी पिलाता है। इससे महात्मा जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं और खुश होकर उसको एक पारस का पत्थर देते हैं और बोलते हैं कि बेटा, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूं और मैं तुम्हें इससे खुश होकर एक पारस का पत्थर दे रहा हूं, जिससे तुम जिस भी लोहे को छुओगे वह लोहा सोने का बन जाएगा। लेकिन एक शर्त होगी। शर्त क्या होगी कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा और अपना यह पत्थर तुमसे लेकर जाऊंगा। तो वह आदमी उनकी बात मान जाता है। तो अब वह आदमी सोचता है कि मुझे बहुत सारा लोहा चाहिए, जिससे मैं उस सारे को सोना बनाकर अपने घर को भर सकूं और अमीर हो जाऊंगा। तो इस बात को सोचकर वह बाजार जाता है लोहा खरीदने के लिए और जाकर लोहे का भाव पूछता है। तो भाव पूछने पर वह दुकानदार को बोलता है कि भाई, अगर मैं 2 दिन बाद तुमसे लोहा खरीदने के लिए आऊं तो क्या ये लोहा सस्ता हो जाएगा? तो दुकानदार को जवाब देता है कि हाँ, शायद हो सकता है। तो वह आदमी सोचता है कि चलिए कोई बात नहीं, 2 दिन बाद आके लोहा खरीद लूँगा। अब 2 दिन के बाद उसके पास लोहा खरीदने के लिए फिर जाता है और फिर वही बात करता है कि आज लोहे का क्या रेट है, क्या भाव है। लेकिन लोहे के भाव में कोई कमी नहीं आई। तो वह फिर उसको बात को दोहराता है, दुकानदार से बोलता है कि क्या 2 या 3 दिन बाद लोहे का भाव जो है वो कम हो जाएगा? तो दुकानदार बोलता है हाँ, शायद हो सकता है। तो वह उस दिन भी लोहा नहीं खरीदता और 2 दिन के बाद दोबारा आता है। इस तरीके से वह अपने 4 दिन गंवा देता है। तो जब 4 दिन के बाद लोहा खरीदने के लिए जाता है तो वो सोचता है कि चलो आज लोहे में थोड़ा सा रेट डाउन है, थोड़ा सा भाव कम है, मैं 1 क्विंटल लोहा खरीद लेता हूँ। लेकिन तुरंत उसके बाद एक दिमाग में आती है कि यार, इतना सारा लोहा ले जाने के लिए तो मैं कुछ लेके ही नहीं आया, कैसे लेके जाऊँगा? चलो मैं ऐसा करता हूँ कि 2 दिन के बाद दोबारा आऊँगा और अपने साथ कुछ बैलगाड़ी लेके आऊँगा, तो उसमें लोहा भरकर अपने घर ले जाऊँगा और घर जाके उसका सारे का सोना बना लूँगा। तो जब वह 4 दिन के बाद दोबारा फिर बैलगाड़ी लेकर आता है तो उस दिन लोहे का रेट, लोहे का भाव महंगा होता है और वह सस्ते होने का इंतजार करता है और 2 दिन के बाद आने की फिर दोबारा फिर बात बोलता है। तो जैसे ही वो वापस घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसको महात्मा जी मिल जाते हैं। तो महात्मा जी बोलते हैं कि बेटा, आज तो 7 दिन पूरे हो गए, मुझे तो अपना पारस का पत्थर चाहिए। अब वह आदमी जो होता है वो महात्मा जी के पैरों में गिर जाता है, बोलता है महाराज, मैंने तो ऐसे ऐसे करके उस पत्थर को यूज ही नहीं किया और मैं चाहता हूँ कि कृपा कर आप मुझे 2 या 3 दिन की और मोहलत दे ताकि मैं दोबारा सोना बना सकूँ। तो महात्मा जी को बोलता है, नहीं बेटा, अब तो तुमने समय ही गंवा दिया है। मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि भगवान अवसर सबको देता है, लेकिन उस अवसर को कैसे ग्रैब करना है, कैसे तुम्हें उसका फ़ायदा उठाना है, ये तुम पर डिपेंड करता है। अब तो ये अवसर तुम्हारे हाथों से चला गया, अब तो मुझे पत्थर दो और मुझे जाना है।
तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आने वाले वक्त का इंतजार ना करके हमारे सामने जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी अवसर इस वक्त है, हमें उसे ही यूज कर लेना चाहिए और उसका फ़ायदा उठाकर अपने जीवन को सक्सेस करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अंत में फिर आपको यह की बात कहना चाहूँगा कि चलो यारो, भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो। नमस्कार दोस्तों।